समुद्र के किनारे बसा एक छोटा सा गांव था, नीलकुटी। वहां के लोग साधारण झोपड़ियों में रहते थे और अपनी रोजी रोटी के लिए समुद्र में नाव लेकर जाते। कोई जाल से मछलियां पकड़ता, कोई सीपियां चुनता और कोई नाव की मरम्मत करता। गांव के लोग मेहनती थे लेकिन गरीब। उन झोपड़ियों में एक झोपड़ी थी गगन की, एक गरीब मछुआरा। गगन के पास पुरानी नाव थी, जर्जर जाल था और पीठ पर मेहनत का बोझ था। उसके पास न धन था न जमीन, बस 2 हाथ और सच्चा दिल। उसकी आंखों में समुद्र जैसा विस्तार और आत्मा में ईमानदारी थी। गांव के लोग उसे ईमानदार गगन कहते थे, क्योंकि उसने कभी किसी का हक नहीं मारा। लेकिन गगन का जीवन कठिनाइयों से भरा था। कभी जाल में मछलियां फंसती तो कभी खाली लौटना पड़ता। कई दिन तो ऐसा होता कि घर में चूल्हा भी नहीं जलता। फिर भी वह कभी हार नहीं मानता। एक दिन सुबह सुबह गगन अपनी नाव लेकर समुद्र की ओर चला। आसमान हल्का सा सुनहरा था, लहरें धीमे धीमे गा रही थीं और पक्षी अपने पंख फैलाकर ऊपर मंडरा रहे थे। गगन ने अपना जाल फेंका। जब उसने जाल खींचा तो उसमें सिर्फ कुछ टूटी हुई सीपियां और समुद्री काई थी। वह निराश हुआ, लेकिन उसने हार नहीं मानी। दूसरी बार जाल फेंका। जब जाल पानी से बाहर आया तो उसमें कुछ छोटी मछलियां फड़फड़ा रही थीं। गगन मुस्कुराया, पर तभी उसकी नजर एक चमकती चीज पर पड़ी। वह चमक किसी सोने जैसी लग रही थी। गगन ने हाथ डालकर उसे निकाला। वह एक भारी सोने की अंगूठी थी। अंगूठी पर बारीक नक्काशी थी और बीच में एक बड़ा नीला रत्न जड़ा था, जो सूरज की किरणों में चमक रहा था। गगन चौंक गया। यह तो कोई साधारण अंगूठी नहीं, यह तो राजमहल की लगती है, उसने मन ही मन कहा। गांव के लोग अक्सर कहते थे कि राजमहल में खजाने और कीमती गहनों की भरमार है, और ऐसी ही कोई चीज समुद्र में कैसे आई। गगन सोच में पड़ गया। उधर राजमहल में हड़कंप मच चुका था। रानी की सबसे प्रिय नीलम अंगूठी खो गई थी, वही अंगूठी जो उनके परिवार की विरासत थी। कहा जाता था कि वह अंगूठी सौभाग्य और न्याय की प्रतीक थी। अंगूठी के गायब होते ही राजमहल के सैनिकों ने महल की दासियों और नौकरों की तलाशी शुरू कर दी। महल की एक युवा दासी थी, मीरा। वह गरीब परिवार की बेटी थी, लेकिन मेहनती और ईमानदार। वही रोज रानी की चीजें संभालती थी। अंगूठी के गायब होने पर शक उसी पर गया। जरूर यह उसी ने चुराई होगी। इसे ही अंगूठी की अलमारी के पास देखा गया था। सैनिकों और दरबारियों ने बिना सोचे समझे मीरा को चोर ठहरा दिया। राजा को बहुत गुस्सा आया। ईमानदारी सबसे बड़ी दौलत है। जिसने भी यह अंगूठी चुराई है, उसे कठोर दंड मिलेगा। बेचारी मीरा रोते रोते कहती रही, महाराज, मैंने कुछ नहीं लिया, मैं निर्दोष हूँ। पर किसी ने उसकी बात पर विश्वास नहीं किया। गगन ने अंगूठी अपने हाथ में लेकर देर तक सोचा। वह इसे अपने पास रख सकता था और गांव में सबसे अमीर आदमी बन सकता था, लेकिन उसका दिल उसे बार बार टोक रहा था। गगन, यह तेरी चीज नहीं है, इसे लौटाना ही सही होगा। अगले दिन गगन नाव लेकर सीधे महल की ओर चल पड़ा। महल के द्वार पर सैनिकों ने उसे रोका। कौन हो तुम? क्या काम है? गगन ने विनम्रता से कहा, मैं गगन, एक गरीब मछुआरा हूँ। मैंने समुद्र से कुछ पाया है जो शायद महल की अमानत है। सैनिक हंसे। अरे, गरीब मछुआरे को क्या मिलेगा जो महल का हो? लेकिन जब गगन ने हाथ खोलकर अंगूठी दिखाई तो सैनिकों की आंखें फटी की फटी रह गईं। ये तो महारानी की नीलम अंगूठी है। सैनिक गगन को तुरंत दरबार में ले गए। राजा, रानी, मंत्री और दरबारी सब मौजूद थे। मीरा को अब भी बंधन में खड़ा किया गया था। आंसू उसकी आंखों से बह रहे थे। इस गरीब मछुआरे को अंदर लाओ। गगन ने सिर झुकाकर अंगूठी राजा को सौंप दी। महाराज, यह अंगूठी मुझे समुद्र में जाल डालते समय मिली। शायद लहरों में बहकर समुद्र में पहुंच गई थी। दरबार में सन्नाटा छा गया। रानी ने अंगूठी को देखते ही पहचान लिया। हाँ, ये वही है, मेरी नीलम अंगूठी। फिर सबकी नजर मीरा पर गई। तो इसका मतलब ये दासी निर्दोष है। मीरा के चेहरे पर राहत के आंसू छलक आए। लेकिन सवाल अब भी था, अंगूठी समुद्र में पहुंची कैसे? गगन ने धीमे स्वर में कहा, महाराज, यदि अनुमति हो तो मैं कुछ कहूँ? राजा ने सिर हिलाया। गगन बोला, यह अंगूठी किसी के हाथ से समुद्र में गिरी होगी। यह तो साफ है कि दासी मीरा निर्दोष है, परंतु असली चोर अब भी पकड़ा नहीं गया। दरबारियों में हलचल मच गई। तभी एक बुजुर्ग मंत्री बोले, महाराज, उस दिन जब रानी बाग में घूम रही थी, तभी एक सेवक पानी लाने गया था। उसी सेवक को संदूक के पास देखा गया था। राजा ने तुरंत सैनिकों को आदेश दिया। सैनिकों ने जांच की तो पाया कि सेवक ने अंगूठी चुराई थी, लेकिन पकड़े जाने के डर से उसने उसे तालाब में फेंक दिया, जहां से वह लहरों में बहकर समुद्र तक जा पहुंची। सच्चाई सामने आ गई। राजा ने गगन की ओर देखा और कहा, गगन,
तुमने न केवल मेरी अंगूठी लौटाई बल्कि एक निर्दोष की जान भी बचाई। तुम्हारी ईमानदारी और साहस की हम सराहना करते हैं। मीरा ने रोते हुए गगन को धन्यवाद दिया। भाई, अगर तुम समय पर यह अंगूठी न लाते तो मैं हमेशा के लिए बदनाम हो जाती। राजा ने आदेश दिया। गगन को महल का सम्मानित अतिथि माना जाए, उसे नई नाव और सोने के सिक्के दिए जाए और उसकी ईमानदारी का किस्सा पूरे राज्य में सुनाया जाए। गांव लौटते समय गगन की आंखों में संतोष था। उसने सोचा, सच्चाई कभी हारती नहीं। गांव के बच्चे जब यह किस्सा सुनते तो उनकी आंखों में चमक आ जाती। गगन ने उन्हें कहा, बच्चों, याद रखो, धन दौलत से बड़ा ईमान है। झूठ और चोरी से कुछ नहीं मिलता, लेकिन सच्चाई और ईमानदारी से जीवन में सबसे बड़ी जीत मिलती है। मीरा भी गांव आई और बच्चों को बताया। कभी किसी पर झूठा इल्जाम मत लगाना। जो निर्दोष होता है उसे तकलीफ पहुंचती है। न्याय तभी पूरा होता है जब सच सामने आता है। और इस तरह खोई हुई अंगूठी की कहानी सबके दिलों में बस गई। ईमानदारी सबसे बड़ी दौलत है। झूठ और लालच का पर्दाफाश होकर ही रहता है। निर्दोष को सजा देना सबसे बड़ा अन्याय है। सच्चाई और न्याय की जीत हमेशा होती है।